दोस्तों आने वाले कुछ सालों में नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। पहले नेटवर्क मार्केटिंग का एक स्ट्रगल पीरियड चल रहा था, लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग का एक रेवोल्यूशन आ चुका है। आने वाले कुछ सालों में नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा बूम आने वाला है। विकी की एक रिपोर्ट के अनुसार नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। और अगर आप भी सोच रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करने के बारे में, लेकिन आपको राइट कंपनी चूज करने में परेशानी आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा कि कौन सी कंपनी सही है कौन सी कंपनी गलत है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हज़ारों कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें से बहुत सारी कंपनियां अच्छी हैं, बहुत सारी फेक कंपनीज भी चल रही हैं। इसीलिए हमें डर लगता है कि हम कहीं किसी गलत कंपनी में ना फंस जाएं। इसलिए राइट कंपनी का चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हमें काम करना चाहिए या कौन सी में नहीं करना चाहिए। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस का अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी सही है या कौन सी कंपनी गलत है। तो हमारा पहला पॉइंट है प्रोडक्ट्स। दोस्तों दुनिया का कोई भी बिजनेस सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड होता है। पहला होता है प्रोडक्ट्स और दूसरा होता है सर्विस। दुनिया के हर बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विस होता है। तो ये कंफर्म करें कि आप जिस कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट या सर्विस कैसा है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। कंफर्म करें कि अगर आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आप उस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते हैं तो क्या आप उस प्रोडक्ट्स को एक बार यूज़ करके क्या दोबारा उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे? क्योंकि दोस्तों अगर आपको खुद उस प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी नहीं लगी तो कल को आप किसी भी पर्सन को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते, जिसके कारण आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए प्रोडक्ट अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जरूर चेक करें कि जिस कंपनी में आप जुड़ने जा रहे हैं उसका प्रोडक्ट कैसा है। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है कंपनी रिकॉर्ड। चेक करें कि जिस कंपनी में आप जुड़ने के बारे में सोच रहे हैं उस कंपनी को चलते हुए कितना टाइम हो चुका है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हज़ारों कंपनियाँ चल रही हैं और बहुत सारी नई नई कंपनियाँ और भी ओपन हो रही हैं। और चेक करें कि उस कंपनी के ऊपर कोई केस तो रजिस्टर नहीं है, तो कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं और कितने लोग उसमें सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो यदि उस कंपनी का रिकॉर्ड अच्छा होगा तो आप उसमें काम कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा पॉइंट है हाउ टू पे मनी। चेक करें कि कंपनी के पैसा देने का तरीका क्या है। पता करें कि कंपनी आपको पैसा कैसे देती है और कितने टाइम बाद देती है, क्योंकि कुछ कंपनियां हफ्ते बाद, कुछ 15 दिन बाद और कुछ कंपनियां महीने बाद पैसा देती हैं। कोशिश करें हफ्ता, 15 दिन और 1 महीने में पैसा देने वाली कंपनी ही ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो 4-4, 5-5 महीने बाद पैसा देती हैं और कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो कंपनी ही गायब हो गई। तो कंपनी के पैसा देने का तरीका जरूर चेक करें कि कंपनी आपको पैसा कैसे देती है। तो दोस्तों चौथा हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में 3 तरीके की कंपनियां होती हैं। पहली होती है कंपनी फ्रेंडली, दूसरी होती है अपलाइन फ्रेंडली और तीसरी होती है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली का मतलब होता है कि उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, जितना भी काम कर ले, उससे सारा जो फायदा होता है, बेनिफिट होता है, वो सिर्फ कंपनी को होता है। उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो उतना फायदा नहीं ले पाते, वो थोड़ा बहुत ही पैसा कमाते हैं, लेकिन कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट जाता है। दूसरा होता है अपलाइन फ्रेंडली। अपलाइन फ्रेंडली में जो लोग पहले आए होते हैं, जो ऊपर होते हैं, वो ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं। नीचे के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते रह जाते हैं। जो ज़्यादा पैसा होता है वो सिर्फ ऊपर वाला ही कमाता है, जो अपलाइन होता है वही कमाता है। जो नीचे वाले होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन वो उतना पैसा नहीं कमा पाते, सिर्फ अपलाइन ही ज़्यादा पैसा कमा पाता है। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली में हर इंसान अपनी मेहनत से पैसा कमा सकता है। अगर इसमें इंसान चाहे तो वो ज़्यादा मेहनत करके अपने अपलाइन से भी ज़्यादा पैसा कमा सकता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऊपर वाला ही पैसा कमाता है, इसमें हर इंसान सेम पैसा कमा सकता है, बल्कि वो अपलाइन से भी ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो कोशिश करें कि डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी में ही ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आप जितनी भी मेहनत करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा पांचवा पॉइंट है गवर्नमेंट रजिस्टर्ड। दोस्तों पता करें कि जिस कंपनी के साथ आप जुड़ने जा रहे हैं, जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हैं, वो कंपनी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है या नहीं है, वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट की नज़र से बाहर चल रही है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से बाहर चल रही है। तो कंफर्म करें कि आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए। तो हमारा 6 पॉइंट है कंपनी विजन। चेक करें कि कंपनी का विजन क्या है, क्योंकि कोई भी बिजनेस एक विजन के साथ ही स्टार्ट होता है।
अगर उस कंपनी का कोई विजन नहीं है जिसमें आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाली है। तो दोस्तों मैंने आपको ये कुछ पॉइंट बताए हैं जिनको चेक करके आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी सही है और कौन सी कंपनी गलत है। क्योंकि दोस्तों अच्छी कंपनी और बुरी कंपनी का पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा करने से आपका पैसा और समय बर्बाद होने से बच सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।